नमस्कार। नाम रजनीश वर्मा। बुलंदशहर में पैदा हुए, यहीं पे पले बड़े हैं और यहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई है। यहाँ से मैंने बीएससी कर रहा था और बीएससी करते करते मेरी जॉब लग गई और मैं एयरफोर्स में गया। एयरफोर्स में जब ट्रेनिंग कर रहे थे हम, तो समझ आ गया था कि यहाँ पे कितना बड़ा हम कर सकते हैं। और उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हुई गुवाहाटी। वहाँ से मैंने बीएससी अपनी कंप्लीट की। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई पुणे, और पुणे में मैंने अपना एमबीए किया। एमबीए करते करते मुझे लगा कि इस कोर्स के बाद हमेशा सोचते थे कि कुछ बड़ा करना है, और यही लाइफ चल रही थी। एमबीए करने के बाद में जॉब छोड़ने की जब प्लानिंग की तो जॉब छूट नहीं पाई, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस हैं कि हमारा टेन्योर पूरा होने के बाद ही हम जॉब छोड़ सकते हैं। तो हमने जॉब छोड़ने की तैयारी करते रहे तो हमारी जॉब नहीं छूट पाई। और इसी बीच में 1992 में मेरी शादी हुई, और शादी होने के बाद हम हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत बढ़िया से रह रहे थे। और कैसे हमारी लाइफ चल रही थी और आगे के बारे में मैं चाहूँगा कि मेरी वाइफ आपसे बात करें। सो ओवर टू माय वाइफ। थैंक यू। नमस्कार। नाम शकुंतला वर्मा और हाउसवाइफ। और जब मेरी शादी हुई थी तो ड्रीम बहुत सारे थे मेरे, और ऐसा लगता था कि हमारे पास बहुत सारी गाड़ी होनी चाहिए और स्कूटर था हमारे पास, और हम देख रहे थे कि कुछ करें पार्ट टाइम। तो हस्बैंड पार्ट टाइम करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे। जॉब छूटी नहीं थी हम पे, और बेटी हुई हमारी पूना में। और जब हम लोग घर वापस आ गए और फिर जॉब नहीं छूटी, प्लानिंग थी भगवान की, पता नहीं क्या प्लानिंग थी हमारे बारे में, और हमारी जॉब नहीं छूटी और हस्बैंड हम फिर पूना पहुंच गए। फिर हम पूना से इन्होंने ट्रांसफ़र हो गया चंडीगढ़ हम लोगों का, और चंडीगढ़ में पार्ट टाइम फिर कुछ ढूंढ रहे थे कि जॉब नहीं छूट रही है, पार्ट टाइम हम कुछ करें। और बच्चे मेरे, बेटी बड़ी थी, फिर दूसरी बेटी हो गई वहाँ पूना चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ से फिर हम वहाँ देखा हम लोगों ने, और मेरे हस्बैंड एक प्लान लेके आए और वहाँ पे प्लान देखा हम लोगों ने। और इनके फ्रेंड थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे, और उन्होंने प्लान दिखाया हम लोगों को। और मेरे को तो समझ में नहीं आया था, पर मेरे हस्बैंड को समझ में आ गया था, और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल से उससे मेरे को समझाया। उन्होंने बहुत अच्छा सा बताया कि ये एक ऐसा है, और मेरे हस्बैंड बताएंगे इसके आगे बात। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस को जब देखा था तो हमारी जो शुरुआत की एमवे की कहानी है वो बड़ी अजीब है, क्योंकि ईयर 2000 में मैंने गाज़ियाबाद में एमवे का प्लान देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, और लगा था कि यहाँ से बड़े सपने कुछ पूरे हो सकते हैं। लेकिन मैं जब वापस छुट्टी से वापस गया तो चंडीगढ़ जाने के बाद मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, और उन्होंने मुझे बताया कि अरे किस चक्कर में पड़ रहे हो, ये एमवे कुछ नहीं होता है। और उनके कहने से मैंने अपना उस दोस्त से बात ही नहीं की जिसने मुझे प्लान दिखाया था, और इसी तरह 1 साल निकल गई। 1 साल के बाद मेरे जिस दोस्त ने मुझे मना किया था उसी ने मुझे वापस एमवे का प्लान दिखाया और कहा कि वर्मा जी, आप जो पिछले साल बिजनेस देख के आए थे वो बहुत बढ़िया है, मैंने शुरू कर दिया है और आप भी शुरू कर लो। तो मैं तो पहले से तैयार था, मुझे अच्छा लगा था, और मैंने उनके साथ बिजनेस को शुरू किया। और फ्रेंड्स, ये चंडीगढ़ में बिजनेस जब शुरू किया था तो हमें लगा कि हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, बहुत दोस्त हैं, क्योंकि एयरफोर्स की जो मेरी लाइफ थी, मैं लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन था, और मैं मिमिक्री करना या गाने गाना मेरे को शौक़ था। तो मैं लोगों को इकट्ठा कर लेता था। मुझे लगा कि मैं इस बिजनेस में भी बहुत लोगों को इकट्ठे कर सकता हूँ। और फ्रेंड्स, जब प्लान दिखाना शुरू किया तो शुरू में जो मेरी लिस्ट थी, करीब 50-60 लोगों की मेरी लिस्ट थी, और उस लिस्ट में से जब मैंने प्लान दिखाने शुरू किए तो करीब करीब मैक्सिमम लोगों ने मुझे मना कर दिया, और मुझे लगा कि ये बिज़नेस शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस बिज़नेस की जानकारी हो चुकी थी, क्योंकि हम काफ़ी मीटिंग्स और सेमिनार अटेंड कर चुके थे, और इसके बारे में जानकारी हो गई थी कि बिज़नेस तो बढ़िया है, लोग हमसे नहीं सुन रहे, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। और वो कारण था कि हम और जानकारी ले रहे थे, और हमने सीखा इस बिज़नेस को कैसे बताया जाए, और हमारे अपलाइन ने इसमें हमारी बहुत सपोर्ट की। और अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ में जब हम मीटिंग में जाते थे तो हमारे अपलाइन एमरल्ड थे उस टाइम पे, सरदार अजीत पाल सिंह मांगट, और उन्होंने मुझे डायरेक्ट मिलने की हमारी बात ही नहीं, क्योंकि दूर से हम उन्हें देखते थे।
और उनको देख के हमें होप मिलती थी कि ये बिज़नेस हम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी सबसे पहली जॉइनिंग इस बिज़नेस की अगर मैं बात करूं तो मेरी सिस्टर थी, जो मेरे कहने पे बिज़नेस में आ गई थी और मुझे बहुत खुशी मिली। और सेकंड जॉइनिंग जो थी मेरी, वो थी मेरे पड़ोस में, क्योंकि वो छुट्टी आए हुए थे और हम पूना से उन्हें जानते थे। तो उन्होंने कहा कि वर्मा जी, मेरे खुजली बहुत हो रही है। तो हम क्या, प्रोडक्ट में बहुत विश्वास रखते थे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे हम। और जैसे ही मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरी खुजली ठीक हो गई तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। मैंने उनको बॉडी शैम्पू दिया। उस टाइम बॉडी शैम्पू आता था, अभी तो बॉडी वाश के नाम से जो आ रहा है। और मैंने जब बॉडी शैम्पू उनको दिया तो उन्होंने लगाया, और उसके बाद 10-15 दिन बाद वो एमवे में आ गए। तो इस तरह हमारी दूसरी ज्वाइनिंग हुई। और फ्रेंड्स, इस तरह से आगे बढ़ते गए और करीब 6 महीने लगे हमको 6% जाने में। इस बीच में हमारे बहुत सारे लोगों ने हमें मना किया, बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, और करीब करीब 15 से 20 का हमारा ग्रुप हो गया था और हम 6% चले गए। और उसके बाद जर्नी चलती चली गई। वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हुआ जैसलमेर। और जैसलमेर में जो हम जाके देखा कि चंडीगढ़ जो सिटी था वो सिटी ऑफ ब्यूटीफुल कहते हैं, और जैसलमेर जाने के बाद हमें वहाँ रेत ही रेत दिखाई दिया पूरा। और हमें लगा कि यहाँ बिजनेस कैसे हो सकता है। और जब वहाँ पे एमवे के बारे में देखा तो वहाँ से करीब 600 किलोमीटर एमवे ऑफिस था। तो हमें लगा कि यहाँ बिजनेस करना आसान नहीं होगा, लेकिन बिजनेस अंदर इतना जा चुका था तो हमने अपने बिजनेस के बारे में सोचा कि इसको करना तो है। और फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी होने के बाद भी 1 साल तक हमारी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, और ज्वाइनिंग ना होने से लेकिन फिर भी हम अपने बिजनेस को लगातार करते रहे। हम चंडीगढ़ से करीब कुछ प्रोडक्ट्स हम लेके गए थे अपने साथ में, और एक बिजनेस किट भी वहाँ से हम साथ में लेके गए थे कि कोई ज्वाइन होगा तो हमें 600 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा और हम उनको डायरेक्ट वहाँ ज्वाइन करा देंगे। और फ्रेंड्स, 1 साल के बाद एक ज्वाइनिंग हुई वहाँ पे, उस किट को हमने साइन कराया, और वो बंदा भी 3 महीने बाद उसको वापस करके आ गया। तो ये 1 साल का जो टाइम था हमारे लिए बहुत वहाँ पे इम्पोर्टेंट रहा, और हमने बहुत मेहनत की, बहुत लोगों को प्लान दिखाए, लेकिन फ्रेंड्स विश्वास बहुत था। और उसी दौरान वहाँ पे एक बिजनेस सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में हम लोग गए, और जैसलमेर के उस सेमिनार ने हमारी लाइफ को चेंज किया, क्योंकि वहाँ पे सेमिनार के बाद में जो हमने लोगों को वहाँ बुलाया, उनसे बात की, तो अगले 1 साल में हमारी वहाँ पे करीब करीब 30 से 40 ज्वाइनिंग थी। और फ्रेंड, उसके बाद जो जैसलमेर में जो छोटी सी एक मीटिंग होती थी, शुरू में हम उसमें अकेले हस्बैंड वाइफ जाते थे और दोनों यही सोचते थे कि कभी एक दिन हमारा भी यहाँ पे बड़ा ग्रुप होगा। तो 1 साल के बाद जब हमने बिजनेस में ज्वाइनिंग शुरू की तो करीब 30 से 40 लोगों की हमारी खुद की मीटिंग वहाँ पे होने लगी। और फ्रेंड्स, जब वहाँ से 1 साल बाद हम निकले तो वहाँ पे हम सिल्वर होके निकले, और जैसलमेर के हम लोग सिल्वर थे वहाँ पे, और बहुत वहाँ पे रिकॉग्निशन हुए। उसके बाद में हम लोगों ने अपने रिकॉग्निशन की जब बात करें तो हमने जोधपुर में हमारा ग्रुप डेवलप हो रहा था साइड बाय साइड, क्योंकि जब 1 साल बिजनेस नहीं हुआ था जैसलमेर में, तो मैंने कुछ अपनी टेम्परेरी ड्यूटी जोधपुर में की, और उन ड्यूटी के लिए मुझे जोधपुर आना पड़ता था बार बार, और उसके साथ साथ मैंने बिजनेस को जोधपुर में डेवलप किया, और उस जोधपुर में डेवलप करने से बहुत बड़ा ग्रुप हमारा जोधपुर में भी हो गया। और फ्रेंड्स, जैसे ही वहाँ पे हम सिल्वर हुए उसके बाद हम तुरंत हमारी पोस्टिंग हुई बेलगांव, और बेलगांव में जब हम गए तो फिर वही नई सब कुछ नया, सब कुछ नए लोग, तो वहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा टाइम लगा बिजनेस को ग्रो होने में, लेकिन फिर भी हम 2005 में हम लोग बेलगांव गए थे, क्योंकि 2005 में हम सिल्वर हुए थे जनवरी में, और मार्च में हम लोग बेलगांव चले गए थे। 2005 में बेलगांव जाने के बाद 2006 में हम लोग गोल्ड हो गए, और 2007 में हम लोग प्लैटिनम हुए। और उसके बाद में प्लैटिनम होने के बाद हमने जॉब को छोड़ा, और इस बीच में बहुत सारे चैलेंजेस भी हमें आए। कुछ चैलेंजेस और कैसे हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करते थे, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि वाइफ थोड़ा बात करें कि कैसे उन्होंने उन चैलेंजेस को टैकल किया, कैसे बच्चों के साथ और फैमिली को देखते हुए अपने बिजनेस को ग्रो किया। तो ओवर टू माय वाइफ। थैंक यू। मैंने जब प्लान वर्मा जी लेके आए तो मेरे को अच्छा लगा था, पर बोले कि कुछ काम नहीं करना है तेरे को, और ये साइन कर दो फार पे। मैंने साइन कर दिया। फ्रेंड, मेरे 3 बच्चे थे और छोटे छोटे थे,
बेटी बड़ी 5 साल की थी और छोटी बेटी 3 साल की थी और बेटा पौने 2 साल का था। और जब मैं बोलती थी, मैंने कि मैं कहाँ जाऊँगी, आप ही दिखा के आ जाओ, और बच्चों को, तीनों बच्चं को लेके कहाँ जाना है हम लोगों को। तो ये सारा बहुत चैलेंज आ रहे थे मेरे साथ में। और बड़ी बेटी मेरी बहुत समझदार थी, उसने संभाल लेती थी बेटे को और दोनों बच्चों को, और संभाल के वो बोलती थी आप जाओ पापा मम्मी, हम लोग नहीं जाएंगे, आप बिजनेस बिल्ड करो। तो हम लोग चले जाते थे स्कूटर पे, और बच्चे मेरे रात को खाना हम लेट खाते थे या फिर लेट आ रहे हैं या बच्चे सो गए मेरे, तो हम सब लोग भगवान पे छोड़ के जाते थे और ये बोलते थे कि भगवान हमारे साथ है तो हमारे बच्चों को भी कुछ नहीं होगा और हमें भी कुछ नहीं होगा। फ्रेंड, हम इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं किसी की लाइफ चेंज करने के लिए। तो हमने वहाँ पे स्कूटर पर जाके बिजनेस को प्लान दिखाया और हम अपना बैग रखते थे, बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते थे हमारा। और मैं अपने मायके जब प्लान दिखाने गए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, तो क्योंकि हमारी कंबाइंड फैमिली थी तो हम लोग सारे भाई थे, तो हम बोले कि यहाँ से तो हमारे सारे ही ज्वाइन हो जाएंगे, प्लान देखेंगे तो बहुत अच्छा प्लान है। तो फ्रेंड, वहाँ हम लोग गए दोनों हस्बैंड वाइफ छुट्टी लेके, और फिर वहाँ देखा हम लोगों ने कि वहाँ हमसे भी पहले करके बैठे हुए हैं लोग, और बोले कि हम 9% करके और हमने छोड़ा है बिजनेस को। वो ऐसे ऐसे लोगों को लेके आ गए, उन्होंने सबने प्लान तो देखा पर ज्वाइन किसी ने नहीं किया फ्रेंड। तो हम अगले दिन पर अपने घर आ गए और घर पे आके हम लोगों ने सोचा कि कुछ तो बात है इस बिज़नेस में, या कोई लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं इस बिज़नेस को। तो हमने वो सारे काम करके, और फिर हम लोग, चैलेंज मेरे साथ बहुत आए थे हस्बैंड के साथ, हम दोनों एक दूसरे को ओवर करते थे और ये बोलते थे कि पता कोई बात नहीं, इसने नो बोला है तो कोई नहीं, हम लोग अगला नेक्स्ट प्लान दिखाएंगे। तो हम नेक्स्ट करते थे। जैसलमेर की बात है, और एक बार प्लान दिखा रहे थे हम लोग, किसी के साथ गए हुए थे, तो वो बोलते हैं कि आज हम प्लान नहीं देखेंगे, आज हमारे गेस्ट आए हुए हैं। मैं सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे थी, बीच वाले वर्मा जी थे, और उधर हमारे ग्रुप में जो लोग थे वो थे ऊपर। तो वो बोले कि आज वर्मा जी प्लान नहीं होने वाला है और आज इनके गेस्ट आए हुए हैं। गेस्ट कौन थे? गेस्ट भी हमारी तरह ही थे फ्रेंड। और हम लोगों को ऐसा लगा और हमने सोचा हस्बैंड वाइफ ने कि हमारे साथ तो ऐसा होता रहता है, हमारे डाउनलाइन के साथ में नहीं होना चाहिए। तो हमने उनको समझाया, बातें की हम लोगों ने कि ऐसा तो लाइफ में होता रहेगा जब हम बिजनेस में आए हैं। तो फ्रेंड, तो उन्होंने भी समझ गए और बोले कि कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट प्लान दिखाएंगे हम लोग। फिर शाम को हमने नेक्स्ट प्लान दिखाया फ्रेंड, फिर ज्वाइनिंग हुई हमारी वहाँ पे। तो ऐसे हम लोगों के साथ चैलेंज बहुत सारे आए थे। बहुत सारे लोगों ने हमसे बोला था कि साबुन तेल ये क्या बेच रहे हो आप लोग, और एयरफोर्स की जॉब इतनी अच्छी चल रही है और क्या ज़रूरत है कुछ काम करने की, बच्चों को घर छोड़ के जाते हो, आप पैसे के पीछे भागते हो। और बहुत सारी चीज़ें सुनी थी हम लोगों ने, पर हमने किसी की बात नहीं मानी हम लोगों ने। और हमने कान बंद रखे और आंख खुली रखी और अपना काम करते गए। और हम लोगों उनको दिखाया करके, बिजनेस को बिल्ड करके। और जब हम लोग जॉब छोड़ के घर पे आए तो हम लोगों ने वहाँ भी देखा कि घर पे भी आके चैलेंज बहुत सारे आए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं ना कि चैलेंज आते हैं। हमारे साथ चैलेंज आए तो हम लोगों ने उनको चैलेंज को बहुत सारी, हम स्ट्रगल कभी नहीं करते थे और हम हस्बैंड वाइफ दोनों हंस के टाल देते थे और बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर देते थे फ्रेंड। और बहुत बढ़िया बिजनेस है, मेरे आगे हस्बैंड बताएंगे। फ्रेंड्स, चैलेंज की अगर बात करें तो आज के टाइम में वो चैलेंज नहीं दिखाई देते, लेकिन उस टाइम पे ज़रूर ऐसा लगता था कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एक बार की बात है, जैसलमेर से मैं जोधपुर आ रहा था, क्योंकि वहीं एमवे ऑफिस था और पहले कोई होम डिलीवरी नहीं होती थी, पहले कोई सिर्फ एमवे ऑफिस में, और वो भी 6:30 बजे शटर बंद हो जाता था। तो फ्रेंड्स, मैं ड्यूटी करके निकला और वहाँ से जैसे ही मैं बस में बैठा, करीब 100 किलोमीटर चलने के बाद बस ख़राब हो गई और उससे पीछे जो बस आती है वो करीब 1 घंटे बाद आती है। तो जैसे ही मैं जोधपुर पहुँचा तो वहाँ पे एमवे ऑफिस का शटर गिर चुका था और मेरी डाउनलाइन में एक नया 6% हुआ था, उसका लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसके लिए खुशी मना रहे थे। और एमवे ऑफिस के बाहर कंप्यूटर रखा रहता था, मैंने उसमें जब अपने पीवी देखे थे तो मेरे पीवी 986 हो रहे थे और 1000 पीवी पे 9% होता था। तो ये एक ऐसा लगा कई बार कि ये अचानक ऐसा क्यों गया, जेब में पैसे भी रखे हैं, परचेजिंग करने को तैयार हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर नहीं जा सकते। तो फ्रेंड्स, ये उस टाइम के जो चैलेंज थे, उस टाइम लगा था कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, लेकिन हमने उसको ध्यान नहीं दिया। हमने डाउनलाइन की खुशी में खुशी मनाई और जाके उनको मोटिवेट किया। तो इस तरह के चैलेंज भी हमारे साथ आए और
बेलगांव में भी जब हम थे तो एडीसी हमारी करीब वहाँ से 150 किलोमीटर थी, क्योंकि हुबली जाते थे और मेरा रूटीन था कि महीने में 2-3 बार एमवे ऑफिस जाना है। मैं अपना स्कूटर उठाता था एयरफोर्स स्टेशन बेलगांव से और मैं बस स्टैंड पे पार्क कर देता था, वहाँ से बस पकड़ के फिर हुबली एडीसी, वहाँ से सामान खरीदते थे। 2-3 पेटी होती थी और स्कूटर पे 2 पेटी आगे रख के 1 पेटी पीछे रख के और फिर उसको हम वापस लेके आते थे और फिर सामान लोगों को बांटते थे और जो भी रिटेलिंग होती थी उसको करते थे, क्योंकि बिजनेस करना था और कभी मेहनत से घबराए नहीं। और फ्रेंड्स, इस तरह हमारी जर्नी हुई कि हम लोग प्लेटिनम हुए 2007 में। उसके बाद हमने जॉब छोड़ी। 2008-2009 में बुलंदशहर आके हमने बहुत काम शुरू किया और क्योंकि हमारा ग्रुप दिल्ली में था तो दिल्ली में हमारा आना जाना रहता था। इसी बीच एक चैलेंज ये आया कि मेरे पास जो कार थी वो कार चोरी हो गई और उसके करीब करीब 1 साल हमने फिर स्कूटर पे बिजनेस किया अपना और दिल्ली आना जाना। कई बार ऐसा होता था कि हम दिल्ली जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ स्कूटर पे जा रहे हैं और बारिश हो गई, हॉल के अंदर जा रहे हैं मीटिंग अटेंड करने, लेकिन अंदर नहीं बैठ सकते क्योंकि पानी पूरा बह रहा है कपड़ों में से। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोग रात को ठंड के मौसम में वापस आ रहे हैं तो सड़क पे जाम लगा हुआ मिला और जनवरी का महीना है, पूरी ठंड, और स्कूटर पे हम लोग आके 4-5 घंटे दिल्ली से बुलंदशहर लग गए और आके हीटर पे अपने आप को ये देखते थे कि हमारे पैर कहाँ हैं, पता ही नहीं चलता था कई बार। तो ये एक चैलेंज थे। लेकिन उसके बाद हमने फिर 2008 में अपनी गाड़ी ली दूसरी और उसके बाद गाड़ी से बिजनेस बिल्डअप करना शुरू किया। 2009 में हम लोग फाउंडर प्लेटिनम हुए और फाउंडर प्लेटिनम होने के साथ साथ फिर हमें जो पहला ट्रिप मिला वो मिला हमें पिनांग का। और इसके बाद एमवे के जो रिवार्ड्स मिलने शुरू हुए वो अमेजिंग रिवार्ड्स थे और उसको हमने बहुत एंजॉय किया। और मैं चाहूँगा कि रिवार्ड्स के बारे में मेरी वाइफ बताएं आपको कि क्या क्या रिवार्ड्स उनको एमवे से मिले हैं। सो ओवर टू माय वाइफ। थैंक यू। जब हम लोग प्लेटिनम गए थे तो हमने रिवार्ड्स देखा, एमवे का प्लेटिनम फोरम मिला हम लोगों को दिल्ली में, और मैंने कभी 5 स्टार होटल नहीं देखा था और वैसे होटल तो हम लोगों ने देखे थे नॉर्मल, और 5 स्टार होटल पहली बार देखा तो इतना थैंक्स किया हमने भगवान को कि हमने क्या काम किए थे, क्या हमने रिवार्ड्स लिए, कितना अच्छा एमवे रिवार्ड्स दे रही है और कितना अच्छा है। हमें वहाँ समझ में आया बिज़नेस को और तेज़ी से बिल्ड करते हैं हम लोग फ्रेंड। और हमने वहाँ बिज़नेस को डिसीजन लिया हस्बैंड वाइफ ने कि हमें बिज़नेस बिल्ड करके और रिवार्ड्स लेने हैं एमवे से। तो 5 स्टार होटल की जर्नी हम लोगों ने रियल में कभी नहीं देखी थी और आज हम लोग बहुत सारे रिवार्ड्स ले रहे हैं एमवे से। और हमने एमवे की जर्नी को मेरे को ट्रिप मिला हम लोगों को मलेशिया और पिनांग का, तो हम लोग थैंक्स करते। कभी जहाज़ में भी नहीं बैठी थी मैं, और जहाज़ में जब हम लोग पहली बार बैठे और मेरे को वर्मा जी जब एयरफोर्स में थे तो ये हमेशा ऐसे बोलते थे कि जहाज़ में बैठते हैं तो बहुत सारे चक्कर आते हैं, उल्टी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते थे। पर ये सब चैलेंज थे पैसे का, और पैसे नहीं थे इसलिए हम लोग बोलते थे और कंप्रोमाइज़ की लाइफ चल रही थी हमारी। और जब हम लोग पहली बार जहाज़ में बैठे तो मैं इनसे बोल रही थी कि आप हम लोगों को ऐसे बोल रहे थे कि जहाज़ में बैठते ही उल्टी होती है, ये होती है, तो बोलते थे कोई बात नहीं, अब बैठ लिए ना जहाज़ में। तो फ्रेंड तब भी हम लोगों ने थैंक्स किया भगवान का, और वहाँ जाके हम लोगों ने पिनांग में देखा, इतनी अच्छी लाइफ देखी हम लोगों ने। एमवे वाले कितना अच्छा वहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं, कितना अच्छा आप लोगों का ख्याल रखते हैं वो लोग, और एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं एमवे वाले। और हमें वहाँ पे सबने वेलकम किया और इतना अच्छा लगा हम लोगों को कि इतना हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इतना अच्छा वेलकम मिलेगा वहाँ जाके। और फ्रेंड हम लोग फिर दोबारा ट्रिप पे जब गए तो सारे लोग बोलने लगे, रिश्तेदार भी और फैमिली वाले भी, सब लोग बोलने लगे थे कि आप लोग इतने सारी कंट्री घूम चुके हो और कभी ऐसा नहीं लगता कि जहाज़ में बैठने में या कहीं जाने में। तो हम लोग ये बोलते हैं कि आप भी बिज़नेस को बिल्ड कर लीजिए तो आपको भी रिवार्ड्स मिल जाएंगे फ्रेंड। एमवे कभी ऐसा नहीं है कि कोई बिज़नेस छोटा बड़ा कौन भेदभाव नहीं करती है, और आप सब लोग बिल्ड कर सकते हो बिज़नेस को। और जैसे हम लोगों ने रिवार्ड्स लिए, मेरे हस्बैंड हमेशा
बोलते थे कि कोई सी भी कंट्री जाए हम लोग तो मैंने कभी बर्फ़ भी नहीं देखी थी। हम लोग जब जूरिक गए थे तो वहाँ बर्फ़ देखी हमने और इतना एंजॉय किया था दोनों हस्बैंड वाइफ ने कि हम वहाँ बच्चे बन गए थे, क्योंकि खूब खेले थे बर्फ़ में। और कभी इतना वो नहीं लगा था मेरे को, और कभी ऐसी लाइफ नहीं देखी थी फ्रेंड मैंने। एयरफोर्स में हम जगह जगह तो रहे हैं पर ऐसी लाइफ कभी नहीं देखी, और थैंक्स करते रहते हैं अभी भी हम भगवान का। और अभी मेरे आगे हस्बैंड बताएंगे कि उन्होंने कैसा एंजॉय किया। फ्रेंड्स, एमवे ट्रिप्स की बात करें तो फर्स्ट ट्रिप हम लोग जब गए मलेशिया तो बहुत एंजॉय किया हमने, और बहुत ज़बरदस्त बीच के किनारे हमारा होटल था और बड़े बड़े कमरे। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप अभी वाइफ जैसे बता रही थी स्विट्ज़रलैंड हमारा जूरिक का था, वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप अगर हम बात करें तो ये बात है 2012 में। और इसी के बीच में मैंने आपसे जैसे बातें की कि 2009 में हम लोग फाउंडर प्लेटिनम हो गए थे, और 2010 और 11 में हमने बहुत कोशिश की अपने बिजनेस को आगे लेके जाने की, और एमरल्ड शिप की हम लोग तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एमरल्ड शिप की तैयारी कर रहे थे तो फ्रेंड्स 2 साल हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारी 2 लेग क्वालिफाई हो रही हैं, तीसरी लेग में भी 1-2 क्वालिफिकेशन हो रही हैं, लेकिन वहीं कुछ ना कुछ चैलेंज आया। तो 2011 में भी हमारे साथ हुआ कि हमारी तीसरी लेग में एक एक्सीडेंट हुआ, और उसमें 2 हमारे 15% एंड 12% के 2 लड़के एक्सपायर हुए, और वो लेग हमारी डाउन आ गई और हम उस साल एमरल्ड नहीं हो पाए। तो इसी बीच में 2011 जून की बात है, मांगट सर दिल्ली आए हुए थे। हम दोनों उनके साथ बैठे थे और डायरी लेके हम बैठे थे कि सर कैसे करना है, कैसे आगे की क्वालिफिकेशन करनी है, हम एमरल्ड नहीं हो पा रहे हैं, 2 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो मांगट सर ने हमारा स्ट्रक्चर देखा, उन्होंने देखा कि अरे आपकी तो 4 लेग तो कभी ना कभी क्वालिफाई रहती हैं, कुछ तो करती हैं वो, बाकी 2 लेग अच्छा, आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और आप तो डायमंड जा सकते हो। और फ्रेंड्स उस दिन से हमारे दिमाग में सीड पड़ा डायमंड जाने का, और 2012 में हम लोग डायमंड हो गए। और डायमंड जाने के बाद की अगर बात करें रिवार्ड्स की, तो फ्रेंड्स हम बिजनेस क्लास में गए, और हमने होबार्ट में गो क्राउन में गए, उसके साथ साथ हम लोग मेलबोर्न गए, वहाँ पे जो ALS था। और मेलबोर्न का जो ट्रिप था अमेजिंग ट्रिप था। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हम लोगों ने क्रिकेट खेला है, वहाँ पे हम लोग डिनर किया और वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा को एंजॉय किया, और मेलबोर्न का ट्रिप अमेजिंग ट्रिप था। और उसके बाद बहुत सारे ट्रिप हम लोगों ने एंजॉय किए हैं, नियाग्रा फॉल्स को हमने एंजॉय किया। और अगर बात करें रिवार्ड्स की तो एमवे के रिवार्ड्स बहुत अमेजिंग होते हैं। एमवे स्टाफ जितना केयर करता है, मैं कहता हूँ कि शायद किसी ससुराल में भी इतना आपकी केयर नहीं होती होगी जितना कि एमवे के स्टाफ हम लोगों की केयर करते हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं, हमेशा हर स्टेप पे हमारा ध्यान रखते हैं। और इस बिजनेस में अभी अगर हम बात करें तो इस बिजनेस को हम बहुत तेज़ी से अभी ग्रो कर रहे हैं। पीछे कोरोना टाइम में बहुत सारे चैलेंज आए हैं, कुछ मिसहैपनिंग भी हुई हैं, लेकिन उसको ओवरकम करते हुए हम अपने बिजनेस को आगे लेके चल रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अभी ग्रोथ है और इस बिजनेस को बहुत जल्दी हम हाई लेवल पे लेके जाने वाले हैं। और फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि इस बिजनेस में एमवे का जो सपोर्ट है वो अमेजिंग है। हमारे जो मैम और सैम होते हैं जो वो अमेजिंग हमें सपोर्ट करते हैं, हर स्टेप पे हमें ट्रेनिंग देते हैं। हमारे ट्रेनर्स प्रोडक्ट्स की इतनी ट्रेनिंग देते हैं, हमेशा वो तैयार रहते हैं कि कैसे आप इस बिजनेस को आगे ग्रो करें। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सपोर्ट है, अपलाइन का बहुत सपोर्ट रहता है। मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे अपलाइंस, सबसे पहले मेरे स्पॉन्सर सुभाष एंड किरण सैनी। वो बिजनेस को बहुत आगे तक नहीं ले पाए, लेकिन थैंक्स गॉड कि हमें बिजनेस में ला पाए। और उसके बाद हमारे बहुत सारे अपलाइंस रहे, श्यामलाल राजबाला धीमन रहे, AK कपूर एंड मैडम कपूर रही। और ओवर एंड ऑल सबसे पहले हमारे जो अभी फाउंडर CDC हैं अजीत पाल सिंह एंड रणधीर कौर मांगट, उनसे मेरी जो मुलाकात हुई थी पहली बार सिल्वर जाने के बाद मैंने उनसे हाथ मिलाया था और पहली बार फ़ोन पे बात की थी। तो फ्रेंड्स अभी जब उनसे मिलते हैं, उनके साथ ट्रिप पे रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे अभी रिवार्ड्स इस बिजनेस से हम ले रहे हैं और लेने बाकी हैं। और अभी मिशन यही है कि अपने ग्रुप को बहुत ज़्यादा ये रिवार्ड्स के साथ एंजॉय करना और फॉरेन ट्रिप्स एंड बीचेस पे एंजॉय करना। सो थैंक्स टू गॉड कि इस बिजनेस में हम हैं, और थैंक्स टू गॉड
कि इस बिजनेस में हमारे साथ बहुत अच्छी टीम है जिसके साथ हम आगे ग्रो कर रहे हैं। और मैं बार बार थैंक्स करते हुए यही कहूँगा कि इस बिजनेस को करने के लिए कोई आपकी एज नहीं देखता, सिर्फ 18 साल से ऊपर होना चाहिए। और आप इस बिजनेस को लाइफ में अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है और ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। थैंक यू वेरी मच।